नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लेकर लाखों छात्रों और अभिभावकों का एक संशय खत्म कर दिया है। अब बोर्ड परीक्षा को लेकर के बच्चों के मन में जो सवाल थे उन पर विराम लग गया है, लेकिन इसी के साथ कई और सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो अब छात्रों को किस आधार पर पास किया जाएगा, उन्हें सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा या उनके इवैल्यूएशन का कोई अन्य तरीका अपनाया जाएगा। क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि 10वीं की तर्ज पर ही सीबीएसई बोर्ड 12वीं की इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया भी तय करेगा। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड 10वीं के लिए रिजल्ट तैयार करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को तैयार कर रहा है, उसी आधार पर अब 12वीं के लिए भी यह क्राइटेरिया तय होगा। अब 10वीं में भी यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई छात्र इस प्रोसेस से दिए गए अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे एग्जाम में हिस्सा लेने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन ऐसा इसी शर्त पर होगा जब देश के हालात परीक्षा को आयोजित करने के अनुकूल हो जाएंगे। तो 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद ये कई अहम सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं कि एक तो सवाल इस बात का है कि अब इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, यानी कि किस आधार पर जो पासिंग मार्क हैं वो दिए जाएंगे। इवैल्यूएशन का तरीका क्या 10वीं के ही आधार पर 12वीं में भी कुछ उसी तर्ज पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद सवाल इस बात का भी है कि फिर उनको पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट क्या दिया जाएगा, ये भी अभी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। और जो बात 10वीं के लिहाज से कही गई थी, क्या वही बातें सब 12वीं के लिहाज से भी उसी तरह से लागू होंगी, ये भी सवाल अपने आप में बेहद अहम है कि क्या जिस आधार पर 10वीं में इवैल्यूएशन किया जा रहा है, जिस तरीके से 10वीं के अंदर बच्चों को प्रमोट करके आगे के क्लासेस में भेजा गया है, क्या वही तरीका 12वीं में होगा। और अगर 12वीं का भी तरीका ये होगा तो फिर उसके आगे भविष्य का जो सवाल है जुड़ा हुआ बच्चों के साथ, उस पर इसका क्या असर होगा। और ये जो इवैल्यूएशन का तरीका है, इसमें अगर किसी को असंतुष्टि है छात्र को, तो फिर उसके लिए एग्जामिनेशन की व्यवस्था कैसे होगी। तो कुल मिलाकर के कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। हालांकि ये बात जरूर कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से इस फैसले को लेते हुए, चूंकि बच्चों की सुरक्षा इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और इसलिए बच्चों की सुरक्षा को ही मद्देनजर रखते हुए ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लेकिन निर्णय तो ले लिया गया है और अब रिजल्ट किस आधार पर होगा, इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब इस रिजल्ट के आधार पर क्या जो आगे का भविष्य है वो भी तय होगा, कैसे आगे बच्चे और प्रोसेस में जाएंगे, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल रहेगा। कैसे उनको आगे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर अन्य एग्ज़ाम में इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा, और क्या तैयारी और क्या रणनीति इसको लेकर के बनाई गई हैं, ये सवाल भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आपने देखी। कल जब ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया तो उसके बाद कुछ बच्चों को आपने देखा जो कि इस बात को कह रहे थे कि हाँ, सुरक्षा ज़रूरी है, ये जो फैसला लिया गया उसका स्वागत हुआ। कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आपने इसके साथ सुने, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का चाहे आप जिक्र करें या दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का आप जिक्र करें, सब ने तत्काल ट्वीट करके कहा कि ये अवेटेड था, यानी कि इसका इंतजार था और यही फैसला, यही निर्णय इस समय होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं इससे बिल्कुल अलग थीं। कुछ बच्चों ने भी कैमरे के सामने इन बातों को कहा कि उनको परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए था। इवैल्यूएशन का जो तरीका होगा उसको लेकर के क्या संतुष्टि होगी पेरेंट्स को, इसको लेकर के भी कुछ पेरेंट्स की तरफ से सवाल उठाए गए थे। और सवाल इस बात को लेकर के भी है क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद 12वीं के बाद आगे करियर को ऑप्ट करना या फिर आगे हायर एजुकेशन को स्टार्ट करने में भी बहुत कुछ चीज़ें ये बोर्ड के एग्ज़ाम तय करते थे। और अब अगर वो रद्द होते हैं या फिर अब आप उसको इवैल्यूएशन के आधार पे या आप उसको किसी और आधार पर अगर पास करते हैं तो फिर आगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सवाल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि कोरोना काल के बीच में स्थितियां इस प्रकार की नहीं हैं कि परीक्षाओं को आयोजित करवाया जा सके, क्योंकि बच्चों के सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जाना ज़रूरी था और इसलिए इस फैसले का ज़्यादातर जगह पर स्वागत हुआ है। लेकिन इसी के साथ अब सवाल जो जुड़े हुए हैं उसका भी जो जवाब है वो क्या होगा, इस पर आज हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे कि 12वीं की परीक्षा तो अब रद्द है, अब इस पर आगे का क्या फॉर्मूला होगा, इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, रिजल्ट किस आधार पर रहेगा, पासिंग सर्टिफिकेट होगा या फिर मार्कशीट मिलेंगी, और 10वीं का ही फॉर्मूला क्या 12वीं में भी अपनाया जाएगा। और अगर दोनों ही जगहों पर ये एक ही प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो 12वीं के बाद आगे बच्चों का जो भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है उस पर इसका असर होगा क्या। तो आज इस पर हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे और ख़ासतौर से चूँकि बच्चों की सेहत का तो सवाल है, बच्चों की जान को बचाना ये सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इसलिए ये महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। लेकिन
सेहत के साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल उनके भविष्य से भी है और इसका असर क्या होगा। अब चूंकि कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि राज्य के अंदर भी जो बोर्ड हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके का फैसला या उनकी तरफ से भी यह निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर भी जो राज्य के बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको भी रद्द किया गया है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा आपको पता है उत्तर प्रदेश में रद्द हो चुकी है। 12वीं को लेकर के अभी इंतजार है। आज डिप्टी सीएम ने भी इंडिया न्यूज़ पर जुड़कर इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की क्या वो आयोजित की जाएं या फिर नहीं। इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है और आगे इसका तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, बच्चों को पासिंग मार्क कैसे दिए जाएंगे। चूँकि तरीका सीबीएसई और यूपी बोर्ड का पैटर्न अलग अलग है, इस विषय को भी उन्होंने खुल के बताया। तो कुल मिलाकर के लोगों के जहन में सवाल बहुत हैं, पेरेंट्स के जहन में सवाल बहुत हैं। बच्चे भी इन सारे कंसर्न के साथ जुड़े हुए हैं और ख़ासतौर से वो बच्चे जो कि भविष्य को लेकर के भी चिंतित हैं, जो कि आगे अपने करियर को लेकर के भी चिंतित हैं। उनके सामने भी अब ऑप्शन के तौर पर क्या होगा, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और जुड़ा हुआ इस फैसले के साथ भी है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा निर्णय जो लिया गया है वो उसके आगे की रणनीति क्या है, उसके आगे की नीति क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका जो असर है वो भविष्य में क्या होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस निर्णय के साथ ही अब जुड़े हुए हैं। और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और आज ये जानने और समझने की कोशिश इस चर्चा के दौरान यही होगी कि आखिर जो रिज़ल्ट है वो उसका आधार क्या होगा, इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, पासिंग सर्टिफिकेट अगर देते हैं, मार्कशीट नहीं देते हैं तो सर्टिफिकेट के आधार पर फिर आगे अन्य जगहों पर कैसे उन बच्चों को जो प्लेसमेंट्स हैं वो होंगी या फिर उनका एडमिशन्स कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में कैसे होगा, मेरिट के आधार पर जहाँ पर एडमिशन्स होते हैं वहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत बड़े सवाल इस परीक्षा के रद्द होने के बाद या फिर बच्चों को प्रमोट करने के साथ जुड़े हुए हैं। और वो बच्चे जो कि जिनके लिए ऑप्शन अभी ओपन रखा गया है कि जो संतुष्ट नहीं हैं अपने इन इवैल्यूएशन के तरीके से या फिर उनको ये लगता है कि वो एग्ज़ाम देकर के बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे, तो फिर वो एग्ज़ामिनेशन को कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, वो कैसे होंगे इस कोरोना काल के बीच में, सवाल उनके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे मुकम्मल की जाएंगी। और अगर वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में स्टूडेंट इस बात को लेकर के अपनी सहमति को जताते हैं कि नहीं वो परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसका भी प्रोफार्मा या उसका भी क्राइटेरिया क्या होगा और वो कैसे होना चाहिए और फिर आगे भविष्य में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के सवाल चूंकि भविष्य का है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर चर्चा हो और चर्चा के दौरान ये बात और ये निर्णय हो या फिर ये निष्कर्ष निकले कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या वाकई में पॉजिटिव तरीके से होगा या अगर इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो फिर वो उसको हम अभी कैसे दूर कर सकते हैं। चूँकि अभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला है, लेकिन क्या बीच का जो समय है उसमें इसका कोई यूटिलाइजेशन हो सकता है, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था क्या हो सकती हैं जिससे छात्रों के भविष्य पर इसका कोई बहुत गहरा असर ना पड़े। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है और समझने की भी बात है कि ज़रूरत वक्त की इस समय यही है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए और वही ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक बेहद अहम निर्णय लिया गया है। लेकिन चूंकि सुरक्षा के साथ साथ अब जब भविष्य की बात होती है तो निश्चित तौर पर सवाल उसके साथ जुड़ते हैं और वो सवाल आजकल जो पेरेंट्स हैं अमूमन इन सवालों को लेकर के बहुत चिंतित हैं, कुछ कंसर्न भी हैं इसको लेकर के, कुछ बच्चे भी इसको लेकर के अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे दरअसल इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा और आगे उनके भविष्य पर इसका क्या कोई असर पड़ेगा। आज ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल इवैल्यूएशन के तरीके को लेकर के सवाल है। सवाल ये भी है कि 10वीं के फॉर्मूले को ही क्या लागू किया जाएगा अगर 12वीं की परीक्षाओं को आप रद्द कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का भी है कि क्या पासिंग सर्टिफिकेट ही सिर्फ मिलेगा या फिर मार्कशीट भी दी जाएंगी। अगर ये स्थितियां हैं तो फिर इन सारी चीज़ों का असर और इसका नतीजा क्या होना है ये भविष्य में है, भविष्य के गर्त में है, लेकिन उस पर डिस्कशन या उस पर चर्चा होनी भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो कि कंसर्न हैं अपने भविष्य को लेकर के उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल सकें, उन पेरेंट्स को भी उनके सवालों के जवाब मिल सकें जो कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस समय। खासतौर से आपने देखा है क्योंकि पिछले साल से ही लगातार जब से कोरोना काल है उसके बाद से जो पढ़ाई है वो प्रभावित है निश्चित तौर पर, चूँकि लॉकडाउन की वजह से या फिर स्कूल कॉलेजेस के उस तरीके से सुचारू रूप से नहीं चलने की वजह से भी इसका असर कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों पर या शिविर या फिर पढ़ाई के ऊपर पड़ा है। और ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर चली हैं लेकिन जो फिज़िकल क्लासेस में या फिर जिस तरीके से एक पैटर्न रहा है पढ़ाई का उसमें बाधा ज़रूर पहुंची है। तो ऐसे में बच्चों
कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी और बेहतर कैसे हो, ये भी एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि लगातार आती रहीं, चाहे बच्चे हों या फिर उनके पेरेंट्स हों, सबकी तरफ से कुछ मिलीजुली सी प्रतिक्रिया रही है। कुछ बच्चे बेहद उत्साहित भी नज़र आए, खुश भी नज़र आए कि हाँ परीक्षा कैंसिल हो गई। कुछ बच्चे बेहद कंसर्न थे इस बात को लेकर के कि ये इवैल्यूएशन का तरीका कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मेहनत ज़ाया हो जाए, या फिर मार्कशीट, या फिर अगर वो परीक्षा देते तो हो सकता है कि उनका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हो सकता था, वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, औरों से कहीं अधिक वो नंबर ला सकते थे। हो सकता है कि इवैल्यूएशन के तरीके में उनको वो नंबर ना मिलें जो वो एग्ज़ाम दे करके पा सकते थे। तो कुल मिलाकर के नंबर, मेरिट, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और इसी के आधार पर बच्चे पूरे साल मेहनत भी करते हैं। लेकिन अब चूंकि दौर ऐसा है, महामारी का वक्त ऐसा है कि कंसर्न न सिर्फ पेरेंट्स हैं बल्कि सरकार इसलिए भी हैं क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और बच्चों की सुरक्षा करना ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में होता है, और शायद इसलिए ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा है। लेकिन अब इसके आगे क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चलिए, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर इस चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के, बहुत स्वागत है आपका सर। इसके अलावा अतवीर सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रबंधक हैं माउंट लिटराज स्कूल के। अतवीर सिंह यादव जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप निदेशक हैं तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक के। आशुतोष शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और रामानुज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं करियर लॉन्चर के। रामानुज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा विनय कुमार सिंह जी आपसे। कैसे देखा जाए, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल लोगों के सामने हैं, और खासतौर से शुरुआत में आपसे भी इसीलिए कर रहा हूं कि थोड़ा इसको बताएं। 12वीं की सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अब इसके लिए जो पैटर्न तैयार किया गया है या इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं, और क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट ये समझना चाह रहे हैं कि अब इसका असर दरअसल क्या पड़ने वाला है। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा अगर बता सकें। देखिए आयुष जी, कि जो दिक्कतें हैं महामारी की, वो तो पूरी दुनिया इसको झेल रही है, भारत सबसे ज्यादा इससे ग्रसित है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन बच्चों का एग्जाम, हकीकत यह है कि जो तीसरी वेव आने की बात चल रही है, तो बच्चों के ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। जो भी निर्णय गवर्नमेंट ने लिया, हमारी केंद्र सरकार ने लिया, मगर एक बात इसमें आएगी, जो परीक्षाएं कराई जाए ना कराई जाए, निर्णय हो गया है। अब इनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? कुछ बच्चों ने, एक बात आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने पूरे साल बहुत मेहनत की है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस से की हो, चाहे ऑनलाइन ट्यूशन से की हो, बहुत मेहनत की है। उन लोगों के ऊपर यह दिक्कत है कि ये हमको किस तरह से नंबर दिया जाए, कैसे मैं पास करूं, कैसे होगा, इसका एक छोटा सा हमारे दिमाग में आया। बाकी निर्णय तो बोर्ड को लेना है, उन स्कूलों को लेना जो ऊपर से बोर्ड तय होगा, वही सब स्कूल करेंगे। इसमें यह भी किया जा सकता है कि अगर आप आगे परीक्षा नहीं कराओगे, जिससे भी ये भी बात आ रही, हो सकता है कि अब इसमें आगे चेंजेस भी किए जा सके, जैसे पेंडेमिक कम हो रहा है, तो इनमें यह किया जा सकता है कि अगर आप 11th प्लस 12th को लेके चले या केवल 12th को लेके चले। 12th में ऑनलाइन बहुत से बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं, बच्चों के छोटे छोटे टेस्ट उन्होंने ऑनलाइन लिए हैं, बहुत हमने स्कूलों में देखा, बहुत अच्छे से टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम लिया है उन्होंने, बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं बच्चों के। और सबसे बड़ी बात, इसके इवैल्यूएशन का जो मेन क्राइटेरिया होगा वो उस विद्यालय के उस टीचर पे होगा जो लगातार उस बच्चे को पहले पढ़ाती रही, चाहे 9th में चाहे 10th में, और वो बच्चा 11th 12th में गया है, उनको मालूम होगा ये बच्चा हमारे कैसा है, 90 प्लस है, 95 प्लस वाला है या किस तरह है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के इसके आधार पर जो प्राइमरी, जो इनको टेस्ट में जो मार्क्स दिए गए हैं, जो इनको हाफ ईयरली में दिए गए, जिस आधार पर, इसके आधार पर उनको एक एवरेज निकाल के, प्लस जो बच्चा अच्छा है, जो खराब है उसके लिए तो नहीं कह सकते हैं, वो तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हाँ चलो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो ऐसा हमारे लिए दिक्कतें थी। मगर वास्तव में जिस बच्चे ने मेहनत की है, जिसने हाई स्कूल में, जिसके 2 साल पहले जिसके परसेंटेज 90 से एबव रहे हैं, वो यही टारगेट लेके चलेगा कि मेरा इंटर में भी 90 से एबव रहे, 95, 96। मेरी बेटी खुद 96 से एबव रही है हाई स्कूल में। तो ऐसे बच्चे हैं जिनको वास्तव में दिक्कत है, उनके पेरेंट्स को दिक्कत है, एग्जाम होना चाहिए। थोड़ा सा यह है कि अगर इसके आधार पे, हाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत और आएगी, जो हमने कई डिबेट भी देखी, उसमें बात नहीं आई सामने। एक दिक्कत यह आएगी कि जो बच्चा इस बार इंटर पास होके जाएगा, वो जब तमाम कंपटीशन में बैठेगा, आगे के क्लासेस में जाएगा और किसी कंपटीशन में जाएगा,
हर तरह के बोर्ड के एग्जाम के बच्चे आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि इसी ईयर के सारे बच्चे वहां पे उस समय उस कंपटीशन में प्रतिभाग कर रहे हों। जब इंटरव्यू वगैरह फेस करेगा वो, तो एक उसके अंदर या जो एग्जाम ले रहा होगा या बच्चे दे रहे होंगे, एक हीन भावना जरूर आएगी या उसके मन में ये रहेगा, अरे हमको तो ऐसे ही पास कर दिया गया था, बिल्कुल हमने अपनी योग्यता का पूरा परिचय नहीं दे पाए थे इस कोविड-19 में, हमको तो ऐसे ही पास कर दिया गया था। बिल्कुल। तो ये स्थितियां ना हुए, सरकार को ऐसा कुछ निर्णय लेना पड़े कि जिससे कम से कम बच्चा सेटिस्फाई रहे। और ये बात चल भी रही है कि अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो आगे एग्जाम वो दे सकता है। और अगर कोविड-19 कम हो रहा है, अभी भी हमने देखा है कि लखनऊ ऐसे उसमें 54 केस मात्र बचे थे, जहां 6-6 हजार एक दिन में आए हैं। अगर इसको सरकार थोड़ा इस बारे में सोचे, अगर कोई स्थितियां नहीं बने तो थोड़ा लेट हो सकता है, मेन एग्जाम्स लिए जा सकते हैं, मेन पेपर्स के सारे तो नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि इधर हमने कोई 1 महीने पहले देखा है कि जो ऐसे कंपटीशंस होते थे जिसमें दूसरे जनपदों के बच्चे आके लखनऊ में या किसी दूसरे जनपद में सेंटर में कंपटीशन देते थे, दूर दूर बैठा के उनके एग्जाम्स कराए गए हैं। आयुष जी। अतवीर सिंह यादव जी, आप इसको कैसे और देख पा रहे हैं, क्योंकि विनय कुमार जी ने जो बात कही है निश्चित तौर पे बिल्कुल यही कंसर्न है। खासतौर से पेरेंट्स के साथ भी हम लोगों की बातचीत हुई है, कुछ वो बच्चे भी जो कि वाकई में बहुत ब्राइट हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था जो बात विनय जी ने यहाँ पर उठाई है। क्या आपको लग रहा है कि यही सारी चीजें हैं या इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं या किसी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, विनय जी की बात का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और विनय जी ने बहुत ठोस आधार पर बात कही। सबसे पहले इस डिबेट के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बच्चों के जो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने परीक्षा को स्थगित किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यहाँ बेसिकली मैं एक स्कूल को चला रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ और स्कूल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। 12th के बाद बच्चे को जो नंबर और अंक का आधार है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो 12th के जो एग्जाम बच्चा देता है वो अपनी फाइनल ईयर की एक प्रिपरेशन के हिसाब से देता है। स्कूल में उसको पेपर देना है, कम देना है, टेस्ट रखता है, नहीं रखता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब जो सरकार ने जो हाई स्कूल का गाइडलाइन उठाई है वो भी प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टी है, उसमें स्कूल के सामने बहुत डिफिकल्टी है। उसमें 3 साल का आधार ले लिया इन्होंने, 3 साल में कौन कितनी ग्रोथ करता है क्या नहीं करता है, एकदम बांध के रखिए। आप पेरेंट्स स्टूडेंट, अब हम नंबर दे रहे हैं या स्कूल का प्रिंसिपल नंबर दे रहा है, तो उस पर डायरेक्ट आक्षेप भी आता है, नहीं भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। तो केवल मेरा सुझाव ये है कि ये जो व्यवस्था है इसमें बच्चों को पास आउट नंबरों का आधार न दिया जाए, केवल पास आउट की एक डिग्री को मार्कशीट दे दी जाए। इसके बाद बच्चा अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार जब परिस्थितियाँ ठीक होती हैं तो फाइनल एग्जाम करके उसको अपने नंबरों के आधार से अपने उसके ग्रेड दे दी जाए। मेरा सुझाव ये है। ठीक है। आशुतोष शर्मा जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इस निर्णय को? हालांकि निर्णय सब लोग कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है, इस समय मौके की जरूरत तो यही थी कि बच्चों को हम सेव करें, पहली प्रायोरिटी या पहली प्राथमिकता हमारी यही थी। लेकिन इसके साथ ही अब जो सवाल असेसमेंट को लेकर के जो शुरू हो गए या सवाल उनके करियर को लेकर के जो शुरू हो गए, उसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ कई बातें हुई हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को पास होने के लिए बधाई देता हूं और इस फैसले का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो कोरोना है और पिछले 1 साल से चल रहा है। और कोरोना महामारी के चलते सरकार न तैयार थी, ना हम लोग तैयार थे, कोई भी तैयार नहीं था सर। तो ऐसे में हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना था और भविष्य जो है स्वास्थ्य और शिक्षा से ही सुरक्षित हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है भविष्य को बेहतर करने के लिए। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए तो सरकार द्वारा बहुत सी चीजें की गई, लेकिन शिक्षा पे सबसे कम काम हुआ है सर पिछले 1 सालों। हमारे लिए डे बाय डे चैलेंज बढ़ते जाता है कि बच्चों को पास कराना है। अब जब परीक्षाएं होती हैं तो सर एक कॉलेज की भी परफॉर्मेंस निकल के आती है, एक टीचर की परफॉर्मेंस निकल के आती है, न कि केवल छात्र की परफॉर्मेंस निकल के आती है। हर कोई अपने को बेहतर करता है, छात्र जितना बेहतर करता है नंबर लाने के लिए, उतना ही हम लोग भी मेहनत करते हैं कि छात्र को कैसे बेहतर पढ़ाया जा सके। आने वाले समय में जो तेजी से चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से छात्रों को कैसे रूबरू किया जाए। अब चूंकि ऑनलाइन परीक्षाएं करा के एक थोड़ा सा
इसके लिए कुछ किया जा सकता है अपने लेवल पे, सरकार द्वारा चिंतन करे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन चलाए। लेकिन उसमें भी है एक समस्या हमारे यहाँ की, रूरल क्षेत्र के बच्चे बच जाते हैं। तो रूरल क्षेत्रों के लिए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है गांव में ही परीक्षा, जो जहां बच्चा है वहीं परीक्षा कराएं। एक इस तरह का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं तो सर जरूरी हैं। अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो भविष्य कैसे बनेगा हमारा और देश का। तो हम तो चाहते हैं कि परीक्षाएं हों, जिससे कि बच्चों में काबिलियत आए, बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। जब बच्चा कहीं जाए इंटरव्यू देने या अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाए, तो उस समय उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक शिक्षक के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमने एक बच्चे, नाकाबिल बच्चा था या फिर कमजोर बच्चा था, उसको पढ़ा के हम इस लेवल तक ले आए कि वो आज काफी बेहतर स्थिति में है। तो ये हमारे लिए भी प्राउड होता है। रामानुज मिश्रा जी, देखिए मैं आपसे अब यह अंत में जरूर आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने इसीलिए सबको ये मौका दिया क्योंकि आप और मैं इसमें चाह रहा था कि कुछ ऐड करें। आप कैसे इसको देखेंगे, क्योंकि बच्चों का सिर्फ मोटिव इतना ही नहीं है, वो बच्चे, खासतौर से मैं उन ब्राइट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि मैं एग्जाम को पास कर लूं, उसके बाद उनको अपने भविष्य की बड़ी चिंता होती है, करियर उनको अपना बनाना है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो और उस कॉन्फिडेंस का वो इस्तेमाल करते हुए आगे भविष्य की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या आगे उसका जो बेनिफिट है उनको वो मिले सही मायने में। अब इस समय मौका या फिर मौके की नजाकत आप कहिए, इस समय जरूरी था कि चलिए ठीक है इसको हमने रद्द कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या लॉन्ग टर्म में आपको लग रहा है कि भविष्य में पड़ेगा बच्चों के ऊपर? और अगर ऐसा है तो क्या इसको लेकर के कंसर्न होना पेरेंट्स का जायज है? इसको लेकर के अभी से कोई नीति या कोई रणनीति बनानी बहुत जरूरी है, आपको ऐसा लगता है रामानुज मिश्रा जी? जी, तो देखिए उसमें एक बात हमें सबको समझना पड़ेगा कि जब हम इस समय की बात कर रहे हैं, ये समय असाधारण है। ऐसा नहीं है कि ये सब हमने एग्जाम कैंसिल कर दिया इसलिए क्योंकि कोई समय बहुत ऐसा मतलब यूजुअल जैसा था। तो ये कठिन समय है, तो कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मेरा बस बच्चों के साथ यही रहा, क्योंकि हम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ही बच्चों को तैयार करते रहते हैं। तो हमारे सारे व्याख्यानों में हर जगह पे हमारी यही बात होती है कि जो समस्याएं जो हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर ध्यान न देके हम आगे की बात करें। तो 12th की एग्जाम के बेसिस पे अगर मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि मेरे टैलेंट का वो जो मार्किंग है वो नहीं दिख पाया, तो हमें अभी ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के एक दो बड़े अच्छे इनिशिएटिव है। अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर अगर आ जाती है तो मुझे लगता है कि 12th के मार्क्स का जो एक बहुत बड़ा चंक है वो हमारा दूर हो जाता है। आप जैसे सोचिए, किसी भी 12th के पास आउट बच्चे को क्या चाहिए? या तो वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ, या वो आईपीएम, वो मैनेजमेंट की दुनिया में जाए, या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए। तो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लॉ के लिए हमारे पास क्लैट है, आईपीएम है मैनेजमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो CUCET का कॉन्सेप्ट लेके आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, आप सोचिए अगर 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट अगर होता है और उन टेस्ट में अगर हम बच्चों को मौका देते हैं और पूरे भारतवर्ष के बच्चों को 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देके एडमिशन लेने का मौका मिलता है, तो शायद मार्क्स की चिंता जो बच्चा कर रहा है उसको थोड़ा सा वहां पे राहत मिलती है। वो बोलेगा कि अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो मैं वहां पे जाके परफॉर्म करूंगा। क्योंकि समय के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। और मैं सभी बच्चों को ये बात कहता हूं, जो व्यक्ति कठिन समय से ये निकल के आएगा वो भविष्य में जब इस बात की एग्जाम्पल की तरफ रख रहा होगा तो उसको दुनिया जानेगी और दुनिया हमेशा उसको आगे लेके गई है। वो चाहे 2008 का क्राइसिस था, हमें याद है उस समय मैनेजमेंट कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं होते थे, लेकिन आज वो सारे बच्चे मतलब आज सीनियर VP एंड CEO लेवल तक भी पहुंचे हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ में आता है कि हम अपने बच्चों को उस बात को समझाएं कि कठिन समय को इस तरह से ही हम पार कर सकते हैं, जो सामने है उसकी तरफ बढ़ो, लक्ष्य अभी और भी है, उसके हिसाब से भी हम बहुत सी तैयारी कर सकते हैं।
रामानंद मिश्रा जी, बहुत जरूरी था और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपने जो बात अभी यहाँ से बैठ के कही है, वो बच्चे जो बहुत कंसर्न हो रहे थे, क्योंकि लगातार हम लोगों के साथ उनका जब संपर्क हो रहा है, इस बात को बार बार उठा रहे थे। मुझे लगता है आधी शंका का समाधान तो आपने अभी यहीं पर बैठ के उनकी कर दिया है। उनको बहुत मोटिवेशन मिला होगा आपकी इस बात से। विनय कुमार जी, कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें, और खासतौर से अगर भविष्य को लेकर के कंसर्न है और अभी जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया है, इसमें आपको लगता है कि चलिए ठीक है, पासिंग मार्क या फिर उसके अलावा जो कुछ भी आप करने की कोशिश हो रही है, बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, या कुछ आपको लगता है कि मोटा मोटी कुछ चीजें ऐसी हैं अगर उस पर हम फोकस कर लें तो बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है, ये अभी अगर हम लोग इस पर फोकस करें तो बहुत ज्यादा इसका कोई इंपैक्ट हमको आगे भविष्य में नहीं देखने को मिलेगा, सारी चीजें वैसे ही नॉर्मल रहेंगी? आयुष जी, जैसे अभी एक बात हमारे सामने आई कि केवल पास आउट कर दिया जाए, उनको मार्कशीट ना दी जाए, केवल पास आउट कर दिया जाए। और उन परिस्थितियों में जैसे अभी कैरियर काउंसलर साहब ने बताया कि बहुत सारे कंपटीशन हैं, बहुत सारे उससे बच्चों को जाना है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन उनको एसएससी के हैं और पीसीएस के हैं, बहुत आगे उसमें उनको जाना भी पड़ेगा। इन परिस्थितियों में उसका कम से कम मार्क्स तो होना ही चाहिए बच्चे का, मार्कशीट तो बच्चे को मिलनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। हर बच्चे की मार्कशीट मिली अभी तक, और इन 2 वर्षों में बच्चों को मार्कशीट ना मिले, कोविड-19 कम हो, फिर बच्चों को मार्कशीट मिलना शुरू हो जाए, तो इन 2 वर्ष के बच्चों के ऊपर क्या स्थितियां गुजरेंगी, बिल्कुल ये बच्चे ही समझ सकते हैं ज्यादा। उन बच्चों को कम से कम, मैंने जो पहले भी बात बताई है कि जो 3 साल की बात रखी गई है कि 3 साल हाई स्कूल में 3 साल को लेकर इवैल्यूएशन करने की बात कही, 3 साल आप ना करिए इंटर में, आप केवल 11-12 का कर लीजिए। और मैंने फिर बताया है कि सब लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार पढ़ा भी रहे थे, लगातार उनको ऑनलाइन, चूंकि जो टीचर्स उनको भी पढ़ाना है भाई, वो भी सैलरी ले लेगा, पढ़ाएंगे नहीं तो सैलरी कहां से उनको मिलेगी विद्यालय में, तो ऑनलाइन लगातार बहुत अच्छा किया लोगों ने। और बच्चों ने, कुछ टीचर से बहुत मेहनत की है कि बच्चे स्कूल ना जाएं, उसके बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। इन परिस्थितियों में बच्चे को कम से कम वो टीचर, जो विद्यालय की टीचर जो लगातार देख रही है, उसका रोल मेन होगा। वो किस परसेंटेज, किस स्तर का बच्चा है, वो ज्यादा अच्छा समझ सकती है, और ये क्राइटेरिया बन के तो विद्यालय से ही जाएगा, तो उसका रोल बहुत अहम हो जाएगा। और हमारा जो सोचना है कि निश्चित ही बच्चे को मार्कशीट तो देनी चाहिए, केवल एक सर्टिफिकेट देके अगर उनको पास आउट कर दिया जाए वो समझ में नहीं आता है। जो जिस स्तर का बच्चा है वो सबसे अच्छा उसकी टीचर ही उसको समझ सकती है, तो उसका मेन रोल होगा इसमें। अतवीर सिंह यादव जी, चूंकि एक स्कूल को आप ओन कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक चुनौती भी हम इसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब आप लोगों के ऊपर आ गई है, और यहां से क्योंकि आगे बच्चों का भविष्य अब आप लोगों को ही सीधे एक हिसाब से तय करना है, तो क्या यहां पर एक बड़ा चैलेंज आप लोग देख पा रहे हैं, या इसको किस तरीके से आप लोग अब टैकल करेंगे? चूंकि पहले तो बच्चा जाता था, एग्जाम दिया, चलिए उसने जो वहां पर किया उसके आधार पर उसका असेसमेंट हो जाता था, अब तो आप उसके अंदर बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। क्या एक नए तरीके का चैलेंज आप लोग देख रहे हैं, और कैसे इसको आप लोग डील करेंगे? मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा फिर। कि सरकार ने अपना जो बचाव करते हुए बच्चों के फ्यूचर की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। 2 साल से ये परिस्थितियां आ रही हैं। एग्जाम पिछले साल में कराया गया। मैं विनय जी की, रामानुज की बात से भी सहमत हूँ कि बिना मार्क्स के बच्चे अपनी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते। अब सवाल यह आता है कि कोरोना में कैसे निकाला जाए। सरकार इस महामारी, जो अप्रैल में अभी जो ज्यादा केसेस हुए इंडिया में, इससे बहुत स्थिति खराब हुई, बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ने जून तक इंतजार कर लिया, तो 1 महीने इंतजार और कर लीजिए, और होम सेंटर बनाकर भी एग्जाम कराई जा सकती है। मेरा सुझाव है, हम लोग सब तरीके से तैयार हैं, तैयारी में भी थे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। हर बच्चा, हर स्कूल स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट सब प्रिपेयर था, और मैं करा सकता था। अब सरकार का निर्णय है, सरकार हमसे बेहतर सोचती है, हम सब सरकार के अधीन हैं, और सरकार के निर्देशानुसार काम करेंगे। लेकिन अतवीर जी, मुझे एक चीज और थोड़ा इसके साथ ये समझना है। ठीक है, चलिए, अब तो ये सरकार का फैसला था, जो फैसला लेना था सरकार ने लिया। बच्चों का भविष्य अब आप लोग कैसे उसको देख रहे हैं, ये तो एक सवाल है ही इसके साथ में।
लेकिन जो बात खासतौर से बार बार मार्क्स को लेकर के या फिर ये आ रहा है कि अब इसको आगे हम लोग और कैसे ले जाएंगे, और जो बात अभी यहाँ पर विनय जी ने कही कि चलिए ठीक है, अब कोविड काल के दौरान के अगर 2 साल का हम लोग देखें तो इस दौरान अगर आप बच्चों को मार्कशीट नहीं दे रहे हैं या फिर उनको आप मार्क्स नहीं दे रहे हैं और उसके बाद फिर से वही पुरानी प्रक्रिया को आप कंटिन्यू करते हैं, तो क्या इसको भी आप देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत अलग तरीके से पड़ेगा उन बच्चों के ऊपर जो कि इस कोविड के दौरान पास आउट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बच्चों की जो साइकोलॉजी है एकदम चेंज हो गई है और ये इसका निगेटिव भी बहुत आएगा बच्चों में। एक परफॉर्मेंस 2 साल से बच्चा 11th से ही तैयारी करता है 12th की से, और वो आकर लास्ट एंड टाइम पर आकर के उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। अब स्कूल के पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को निकाल के बच्चे को प्रमाण दे दिया जाए या मार्क्स दे दिए जाए। स्कूल के पास नहीं, जब सरकार जी कहती है या जिम्मेदारी जैसे हाई स्कूल की डाली है, तो हम लोग खुद चिंतित इस बात को है कि हाई स्कूल ने आपने 18, 19, 20 का आधार दे दिया। किसी स्कूल का 52% एवरेज मार्क्स है, 52 पे 52 ही रहेगा। अब किस बच्चे को कितना रिटायर्ड है कितना नहीं है, ये एक बड़ी स्थिति खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं बच्चे के यदि बिना नंबर के तो बच्चे का फ्यूचर ही नहीं आता है, उसको अन्य एग्जाम पे भी क्वालिफाइड करना है, अन्य जगह भी जाना है, एक सर्टिफिकेट है उसका, तो वो बिना एग्जाम के तो संभव नहीं है। एक्चुअल पोजीशन पे बच्चे के लिए संभव नहीं है। आशुतोष जी, जो बात यहाँ पर कही गई कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि वाकई में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी को लेकर के कंसर्न अब दिख रहा है पेरेंट्स का या फिर वो बच्चे का जो बड़ा ब्राइट है, या आपके हिसाब से इसमें और क्या होना चाहिए था? क्योंकि जो फैसला लेना था वो तो लिया जा चुका है, लेकिन अभी क्या है, अब आगे क्या? नहीं सर, बिल्कुल हम एग्जाम के फेवर में हैं और ये काबिलियत दर्शाता है बच्चे की भी और जो कमजोर बच्चे हैं उनकी भी। अगर कोई कमजोर बच्चा 2 साल मेहनत करके वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है तो वो एग्जाम के मार्क्स ही बताते हैं कि वो बच्चा कितना इम्प्रूव किया। और चूंकि ये सिर्फ आखिरी साल नहीं है, अभी तीसरी वेव आनी बची हुई है जिसके लिए लोग बोल रहे हैं, तो अभी अगला साल भी इसी तरह जाने वाला है सर। तो अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ ठोस नीति नहीं लाती है तो इस पे और ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कराने हैं तो बात तो वही होगी ना। ये एग्जाम कराने से सिर्फ बच्चों के 2 महीने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो टलेंगे नहीं, उससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइमली हो जाएंगे, जिससे बच्चों के सेशन लेट नहीं होंगे, सेशन टाइमली चालू हो जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर अगली वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी और उस समय तक अगर हम इसी तरह लास्ट टाइम पे शिक्षा पे जैसे इस बार हमने आखिरी समय पे डिसीजन लिया, तो नेक्स्ट ईयर हमको अभी से इस पे काम करना शुरू करना होगा कि अगले साल हमें परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है, ताकि बच्चे भी इम्प्रूव हो, कॉलेज भी इम्प्रूव हो, हर कोई इम्प्रूवमेंट। ये परीक्षा सिर्फ छात्र के लिए नहीं है सर। रामानुज मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि क्या अभी से हमको सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो अभी कहीं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीजें या बहुत प्रेडिक्शंस जो वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या पूरा पैटर्न बदलने की जरूरत है या कुछ नए तरीके से सोचने की जरूरत है अभी, ताकि आगे आने वाला जो साल है या जो बच्चे अभी 12th में आएंगे अब उनके लिए भविष्य को लेकर के इस तरीके की स्थितियां ना बने कि उनको प्रमोट करना पड़े, या कुछ और ऑप्शन के तौर पर इस समय सोचने की जरूरत है, या कोई सुझाव आप दे सकते हैं इस समय रामानुज जी? जी देखिए, इस पूरे कोविड काल में एक तो लर्निंग बहुत रही, मतलब इवन वो स्टूडेंट के साइड में हो या हमारे साइड में भी हो, हम लोगों ने जितनी चीजें सीख पाए आज के दिन में, मैं दावा करता हूं कि जितना ऑनलाइन के बारे में हमें जानकारी हुई आज से 2 साल पहले हमें कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो एक तो क्लियर हो रही कि हम धीरे धीरे एडेप्टेबल होते जा रहे हैं, और ये केवल सरकार ही नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि सभी संस्थान कर रहे हैं, जैसे आशुतोष जी बात कर रहे थे और विनय जी भी बात कर रहे थे, तो सभी लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था में 100% ऑनलाइन का भी कॉन्सेप्ट है, एकदम 100% डाउट क्लासेस सारी चीजें लेते हैं। इसका मतलब स्कूल्स भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, सभी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो एक चैनल बनता जा रहा है। अगर थर्ड वेव आती है तो शायद उधर हम जाएंगे। 12th वाले रिजल्ट पे एक बात मैं कहना चाह रहा था, देखिए 12th एक ऐसा बोर्ड होता है ना, उसमें प्री बोर्ड का भी कॉन्सेप्ट होता है, सारे स्कूल्स करते हैं, वो चाहे वो ऑनलाइन कंडक्ट कर लें, साथ में और इवैल्यूएशन प्रोसेस भी रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि सेशन मूव ऑन होना ज्यादा जरूरी है देन कि हम रिजल्ट पे स्टिक करें। आप वर्ल्ड वाइज भी देख लीजिए, वर्ल्ड में भी हाई स्कूल का जो कॉन्सेप्ट जो यूएस के स्कूल कॉलेजेस में होता है, जो स्कूल्स में होता है,
वहां पर भी ग्रेड सिस्टम होता है, वहां पर भी मार्क्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, शायद हम वैसे सिस्टम में नहीं रह सकते। तो हमें थोड़ा सा ये रखना है कि सेशन पे ध्यान जरूर रखा जाए, सेशन आगे बढ़ता जाए, सेशन डिले ना हो। और आने वाला जो भविष्य है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हमने रखी है और भारत सरकार या सबने अडॉप्ट करी उस बात को, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज की बात कर रहे हैं। मार्क्स का सिस्टम शायद आने वाले 10 साल में इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स और डाइवर्सिटी की बात होगी। तो इसी पे मेरा सजेशन था कि शायद हम आने वाले एग्जामिनेशंस को देखें और हम जिन बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो अपने कन्वेंशनल करियर में जाना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, वो अपना सीयू, सीईटी लिखे, स्टेट यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन लिखे और अपने उन कॉलेजेस में जाए जिनको लॉ करना है, जिसको मैनेजमेंट करना है, वो वहां जाए। तो ये एक तरीका है और सिस्टम एडॉप्ट करेगा। और देखिए सरकार को और करना चाहिए, ये बात बहुत सही है कि शिक्षा जगत पे तो शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे लगता है ये सरकार की प्राथमिकता है और वो सरकार को अपने पास रखना चाहिए। ये आगे बाकी सभी बड़े लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, हमेशा से मेरा ये मानना रहा है। विनय जी, जो असेसमेंट का आधार है आपके हिसाब से वो क्या होना चाहिए? क्योंकि जो बात अभी रामानुज जी ने कही कि ये देखिए अभी भी तो प्री बोर्ड तो होता है, उसके आधार पर हम चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए? असेसमेंट का आधार क्या होना चाहिए, या इसको भी एक चैलेंज के तौर पर अभी देख रहे हैं? क्योंकि अतिवीर सिंह ने भी यही बात कही कि ये चुनौती तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने आ ही गई है कि भाई हम कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे ऊपर डाल दी गई अब सारी चीज़ें अल्टीमेटली। विनय कुमार सिंह जी। देखिए आयुष जी, जो बातें भी सामने आई हैं, असेसमेंट वाली बात मैंने थोड़ा सा पहले बताई थी। जो अगले सालों की तैयारी की जाए, जैसे अगले सालों की तैयारी की जाए, 2-3 बातें आई हैं कि हमारे यहाँ इन सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में बच्चे गांव प्रवेश के भी आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम की एक बात आई कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए, तो शहर में तो ऑनलाइन चल सकता है, मगर ग्रामीण प्रवेश में तो दिक्कतें आएंगी। कहीं लाइट की दिक्कत है, कहीं उनको नेटवर्क की दिक्कत है, तो वो घर पे बैठ के बच्चा ऑनलाइन, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर अगले वर्षों में परीक्षाएं करानी हैं, फिर ऐसे नहीं पास करना, उसकी जो तैयारियां होंगी। जो बच्चे एक क्लास में 32 बच्चे बैठ के मात्र एग्जाम देते थे, तो उसको कोविड-19 का पालन करते हुए 32 की जगह 16 ही बैठा ले जाए। 16 क्लास की संख्याएं बढ़ा दी जाए, कमरों की संख्या बढ़ा दी जाए, टीचर की संख्या बढ़ा दी जाए, सेंटरों की संख्या बढ़ा दी जाए और पूरा कोविड का पालन करते हुए पूरा उसको निस्तारित किया जाए। पिछले वर्ष किया भी गया था। तो ये चीजें ध्यान रख के कि जो हमको फिर इसी तरह ना करना पड़े। अच्छा, जहां तक कि कंपटीशन की बात है, अगर बच्चे को कॉमर्स पढ़ना है, बच्चे को मैनेजमेंट में जाना है, बच्चे को कहीं जाना है, तो कम से कम एक क्राइटेरिया ये तो होना चाहिए कि हाँ हमारी हाई स्कूल कहां तक वो किस कंपटीशन में क्वालिफाई करेगा, कौन सा, जब वो फॉर्म भरने लगेगा तो कौन सा नंबर अपना डालेगा, हाई स्कूल में इतने परसेंटेज, इंटर में इतने परसेंटेज, क्या उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कम से कम इस वर्ष जो भी परीक्षाएं, जो भी एवेल्युएशन कराया जाए, विद्यालय का पूरा वो देखा जाए। बार बार मैं इस बार पे जोर दे रहा हूं कि जो बच्चा 9, 10, 11, 12 एक ही विद्यालय से पढ़ा हुआ है, वहां के पढ़ाने वाली साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब टीचर जानते हैं ये किस लेवल का है, किस क्राइटेरिया का बच्चा है, ये उसको उसी हिसाब से कुछ परसेंटेज यहाँ पे इन जो हाफ ईयरली या जो टेस्ट हुए हैं या जो उसने मॉड्यूल या के जो फाइलें बनवा के उन्होंने ऑनलाइन देखी है, इन सबको क्राइटेरिया बनाते कुछ परसेंटेज उन टीचर्स पे भी छोड़ दिया जाए जो टीचर्स उसको लगातार पढ़ा रहे हैं। विनय जी, आपकी बात को मैं जवाब देता हूं। रामानुज जी ने चूंकि ये बात कही कि देखिए मार्क्स से ज्यादा जरूरी है कि सेशन आगे बढ़ता रहे, और आप ये कह रहे हैं कि जरूरी है मार्क्स क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। रामानुज जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें जरा इसका। जैसे 10वीं के भी एग्जाम के बारे में गवर्नमेंट ने जब निर्णय लिया तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि वो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है, ग्रेड पॉइंट भी देते हैं तो उसका एक वेटेड एवरेज करके एक मार्क्स का सिस्टम होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल को ये दिया जाता है कि नहीं आप इवोल्यूशन करिए, और स्कूल में मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को जानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है, वो खुद कह रहे थे कि हमारे पास है ऐसे संसाधन जो हम इवेल्युएट कर सकते हैं, प्री बोर्ड है और उनके जो हमारे साथ 1 साल का उनका पढ़ाई का कार्यक्रम रहा है, जैसे हम 10th में करेंगे वैसे 12th में करेंगे, बहुत डिफरेंशिएट ना किया जाए। इसी बात पे मैं कह रहा था कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सेशन टाइम पे रखना है ताकि कोविड से जब हम निकल के आए, क्योंकि कोविड सामान्य होने, आप लास्ट बार देखिए कोविड सामान्य हो तो हमें लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया, तो शायद ऐसा ही हो, बिजनेस यूजुअल हो जाए। तो फिर बच्चे इस बात के लिए करें कि नहीं अक्टूबर में उनके कॉलेजेस हो, फिर उनके सेमेस्टर्स के एग्जाम लेट हो,
तो समय है कि जो विनय जी कह रहे थे कि मार्क्स होना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि बच्चों के मार्क्स होने चाहिए, लेकिन ये स्कूल को भी दिया जाए कि आप प्री बोर्ड और 1 साल के इवोल्यूशन पे करें। मुझे लगता है कि होगा, सारा चीज फेयर होगा। ऑब्वियसली ये शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होगा और मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपने कर्तव्यों पे बहुत ऊपर उठेंगे इस बात के लिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम सबको एक असाधारण काम करके दिखाना होगा और हम सब दिखाएं उस बात पे। यही मेरा कहना था। बाकी मार्क्स होने चाहिए, लेकिन सेशन हमें समय से शुरुआत करनी पड़ेगी, बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि एक बार कोरोना खत्म हुआ, जब हो रहा है कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है खत्म हो जाए तो शायद दुनिया यूजुअल काम करने लगेगी, तो हम कॉम्पीट करने के लिए उनसे पीछे न रह जाएं। इसलिए हमें अपने कार्यक्रम को पीछे नहीं रखना है। मार्क्स का इवोल्यूशन स्कूल पे छोड़ा जाए जैसे 10th में दिया गया, और हम बाकी आगे बच्चों को मोटिवेट करें कि नहीं, आप आने वाले भविष्य के लिए चिंता करें, आप CU CET लिखें, आप JEE लिखें, नीट लिखें, तैयारी करें, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है, घर में बच्चे हैं तो हम पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके साथ ज्यादा समय बिताएं, उनको इस बात के लिए काउंसिल करें, और टीचर तो ऑब्वियसली उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते ही रहते हैं। विनय जी, विनय जी। विनय जी, रामानुज जी जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई में या बहुत ज़्यादा इसको लेकर के कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ लेकिन नंबर हो जाएंगे तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत है इस समय मौके की, नज़ाकत तो यही है। जी बिल्कुल, मैं रामानुज की बात से सहमत भी हूं, और मैंने यही बात की कि कई बार ये बात आई कि केवल सर्टिफिकेट ही दे देना चाहिए, उनको पास आउट कर देना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात पे ज़्यादा दबाव दिया। और बाकी मैंने अभी पहले भी कहा इस बात को कि अगर हाँ हो सकता है कि ये बात, एक बात और भी हमें सामने आई कि कोविड, हाँ लगातार हमारे यहाँ वो कोविड के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और बहुत स्पीड में लगाए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाला समय जो है इन स्थितियों में ना हो। थर्ड वेव की बात चल रही है, गवर्नमेंट हमारी बहुत तेजी से लगी हुई है, रोक ले, फिर स्थितियां सामान्य हो जाए। मगर अभी अगला साल है, अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। ये साल तो आप निपटाइए, अगला साल भी अभी सेंसिटिव है। इसलिए जो मैंने बात तभी भी बताई, अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम कराने हैं, आपको बच्चों को घर पे बैठ के एग्जाम कराने हैं, तो नेटवर्क की समस्या, फिर या आप इस तरह करिए जैसे बाहर के लोग एग्जाम देने चले आते, कंपटीशन के तमाम मैंने देखे हैं, 1-1.5 महीने पहले बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं और बहुत सारे बच्चे आए हैं और कोविड के नियम का पालन करते हुए किया गया है। तो इसी तरह नेक्स्ट सेशन में अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप इस तरह करा लीजिए। थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पड़ेंगे, स्कूलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, एक क्लास से बच्चों की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए गेट पे जब बच्चे एंट्री करें तो उनका पूरा ये ना हो कि जैसे एक साथ भीड़ में चले जाएं, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह से किसी तरह बच्चों के ऊपर कोई समस्या आएगी और बच्चे भी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो इस आधार पर मेहनत कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम होगा। कोई बच्चा ये नहीं सोचा था, जो वास्तव में पढ़ने वाला, जो मेहनत कर रहा है, जिसको IIT, नीट इन सबको क्वालिफाई करना है, वो सब बच्चा लगा था कि हमको एग्जाम होना, उसने कभी नहीं सोचा था एग्जाम नहीं होना है। मगर आज जब दिक्कतें आ गई तो उसका मनोबल टूटा है। तो मेरा केवल यही कहना है सरकार से या शासन से या जिसको निर्णय लेना है कि उन बच्चों का मनोबल न टूटे, ऐसा कोई निर्णय लिया जाए कि जिससे बच्चा सेटिस्फाई हो और आने वाले समय में कि ये ना कहने को कि इस वर्ष आप पास किए थे और उस वर्ष तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हुआ था, ऐसे पास आउट कर देगी, उस हीन भावना से भी वो बच्चा ग्रसित ना हो। अतवीर जी, चूंकि आप तो लगातार लोगों के संपर्क में होंगे, पेरेंट्स लगातार इन सारी बातों को आपके सामने रख रहे होंगे, वो बड़े ब्राइट स्टूडेंट जिनसे आप लोगों का वास्ता रहा होगा, कहा क्या जा रहा है? क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है उसके बाद उनकी तरफ से इसको लेकर के क्या रिएक्शंस हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अभी यहाँ ये बात भी हुई कि हमको तैयार होना चाहिए अगले सत्र के लिए भी। रामानुज जी ने ये बात कही कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सेशन आगे बढ़े, उसको आप लोग कैसे कर रहे हैं उसके आधार पर आप लोग अपने हिसाब से उसका निर्णय ले सकते हैं। कैसे देख रहे हैं, खासतौर से पेरेंट्स क्या कह रहे हैं और ये जो फैसला लिया गया इसके आधार पर बच्चों की तरफ से भी क्या रिएक्शंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं? थोड़ा मैं चाहूँगा कि इस विषय को भी अगर आप बता पाएँ। कल ये निर्णय हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्जाम निरस्त हो। अगर हम पिछले अप्रैल से देखें, इधर मई तक देखें, तो आसानवित था, पूरा देश आसानवित था, CBSE आसानवित थी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि एग्जाम की, कल परसों ही न्यूज में था कि बहुत जल्दी डेट डिसाइड होने वाली, बहुत जल्दी निर्णय करने वाली। लेकिन कल जो
कैंसिलेशन का जो निर्णय लिया गया है, इससे निश्चित बच्चों में, उन बच्चों में मायूसी है जो बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उनका कोई अब फ्यूचर, आप सब लोग, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो सरकार को निश्चित तौर पे बच्चों के आज के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ न कुछ ध्यान रखना चाहिए। सर, मैं एक आपसे और सुझाव दूंगा, अपने इस डिबेट के माध्यम से पूरे देश को सुझाव दूंगा कि आज बात शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए 2 वर्षों से हमारा सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर मात खा रहा है। न किसी तरीके की हेल्प आ रही है, न किसी तरीके से कोई प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे हजारों टीचर इस सत्र में कोरोना से ग्रसित हो गए थे। मेरे एक स्कूल का टीचर एक खत्म हुआ है। मैं बहुत संवेदना के साथ, डरा हुआ है समाज हमारा कोरोना, बच्चों के फ्यूचर से भी डरा। समझौता सरकार को करना है, निर्णय सरकार को करना है, हम लोगों को समझौता ही कर सकते हैं। मैं एक जरूर साफ करूंगा सर कि जो भी निर्णय करें, कोरोना अभी खत्म नहीं हो रहा इस देश से। कोरोना अभी खत्म नहीं हो रहा इस देश से। मैं सर गांव को भी बिलोंग करता हूं, बहुत स्पष्ट लिया सर, मैं 90% गांव का आदमी वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार नहीं। मैं 2 दिन से गांव में हूं और तैयारी कर रहा हूं, लोग गांव छोड़ के भाग गए, वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं। ये पता नहीं क्या लोगों में हो गया। तो बिना वैक्सीनेशन के कोरोना खत्म नहीं होगा, और बिना कोरोना खत्म हुए बच्चों के जीवन का भी यहाँ पे प्रश्न उठता है, उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न उठता है। सरकार के साथ भी, समाज के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, स्कूल के साथ भी बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी संकट की घड़ी खड़ी है। बिल्कुल नहीं, अतिवीर जी मुझे एक चीज और बताएं, चूंकि आप लगातार इन सारी चीजों से बहुत नजदीक से रूबरू हो रहे हैं और आप तो लगातार संपर्क में भी हैं। अभी इस चर्चा के दौरान भी जो बात उठी कि खासतौर से एक तो तैयारी को लेकर के कि अभी हम लोग को तैयार रहना चाहिए आगे निकट भविष्य के लिए भी। आप ऑनलाइन क्लासेस की जब बात होती है तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में वो फोकस हो पाता है जो ऑफलाइन क्लासेस में होता है, और क्या वो रीच है? खासतौर से अगर ग्रामीण परिवेश की हम लोग बात करें तो क्या वहां पर ये फिजिबल है कि ऑनलाइन क्लासेस उस तरीके से हो सकें, जिसको कहा जा रहा है कि यहां पर अगर हम इसको बढ़ावा दें तो हो सकता है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट हमको आगे आने वाले भविष्य में देखने को मिले? क्या प्रैक्टिकली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये पॉसिबल नहीं है? प्रैक्टिकली सर यही है जो आप कह रहे हैं। एक घर में 2 बच्चे कम से मिनिमम, जो 12th में बच्चा पढ़ रहा है लगभग 90% उसका छोटा भी है उससे। तो एक मोबाइल है, एक मोबाइल पे बच्चा कितनी देर पढ़ सकता है? 80% बच्चों की आंखें खराब हो गई। एक मोबाइल पे कितनी देर पढ़ सकता है, कितनी देर स्टडी कर सकता है? ये दोनों में झगड़ा होता है। मेरे एक रिलेटिव है, उनके एक बेटा एक बेटी पढ़ती है, बेटी 12th में 11th में है, बेटा 6 में है। तो उन दोनों के बीच में मोबाइल को लेकर के झगड़ा होता है। वो कहता है मेरा टाइम होगा, वो कहता है मेरा टाइम होगा। तो बच्चों को यहाँ पर बहुत बड़ा संकट है एजुकेशन सेक्टर पे, बच्चों की लाइफ में ये जो संकट आया है सर, कोई हिंदुस्तान में सेक्टर इतना प्रभावित नहीं हुआ है जितना एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ है। इस सेक्टर में करोड़ों लोग लगे हुए हैं, जिसको सरकार ने आज तक कोई संवेदना व्यक्त नहीं की कि ये लोग बगैर फीस के, इस सेशन में किसी ने कोई फीस नहीं दी है। पिछले सेशन में भी जो लोगों ने दिया उसको माना और नहीं दिया नहीं दिया। अब सरकार से मैं निवेदन एक करूंगा कि जो भी निर्णय करें आप, बहुत स्पष्टता अगले सेशन में भी कोरोना खत्म नहीं होगा, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि 3rd वेव की घोषणा हो चुकी है और आनी निश्चित है। नहीं, लेकिन अतवीर जी आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि निर्णय तो चलिए ले लिया गया है, लेकिन निर्णय के अंदर स्पष्टता नहीं है, कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति आपको लग रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको आगे हम डील कैसे करें? डील तो सरकार के अधीन करना पड़ेगा, जो सरकार निर्देश देगी। तो सरकार को निर्णय अपने बहुत स्पष्ट निर्णय कर देना चाहिए कि ये पॉलिसी है, इस निर्णय के आधार पर पूरा देश सिस्टम को चलाए। मेरा सुझाव, मेरा मांगी है।
आशुतोष जी, आपको लग रहा है कि जो निर्णय भी समय लिया गया है मौजूदा दौर के अंदर, जो चुनौतियां थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन सवालों को पैदा कर रही हैं और उस पर कंसर्न है लोगों का? बिल्कुल सर, ऐसा जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है हमारे देश में अभी से। चलिए आशुतोष जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही, कुछ तकनीकी समस्या। रामानुज जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। ऐसे बच्चों के लिए खासतौर से जो बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं या फिर जो बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, अब ये जो फैसला ले लिया गया है, उनके लिए आप यहां से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि बहुत इसको लेकर के हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप ब्राइट हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी अब बच्चे थोड़ा चूंकि परेशान हैं, एक तो तैयारी की है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हम बहुत बेहतर कर सकते थे, अब उनको असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा, ऐसे बच्चों को आप यहां से क्या गाइड कर सकते हैं, उनको क्या बता सकते हैं? थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, एक बार कंफर्म करिएगा। जी जी रामानुज जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। अच्छा, तो देखिए, जो शुरू से जो बात हो रही थी तो उसको अगर हम एक एक करके करें तो पहली बात, मार्क्स होने चाहिए। बच्चों को काउंसिल करने का ये बहुत बड़ा टाइम है और इसका टास्क पेरेंट्स को, शिक्षक को और जो भी उनके बड़े हैं उनको लेना पड़ेगा। बच्चों को ये बात समझानी पड़ेगी कि ये समय आने वाले दिनों में, जैसे एक बात आई थी, कोई ये ना कहे कि आपको ऐसे ही पास कर दिया गया था। मुझे ये मानना है कि बच्चों को ये बात समझानी पड़ेगी कि जिस दिन किसी ने ये बात कही और तुमने वो बात सुनी तो शायद वो नुकसान तुम्हारा है। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा वो कठिन समय था। मुझे बहुत और दौर आएंगे जहां पे मैं अपने काबिलियत का इम्तिहान में देके अपने रिजल्ट्स को तुम्हारे सामने प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब आगे बढ़ेंगे, अपने कंपटीशन की तरफ जाएंगे, ये दुनिया और आगे बढ़ेगी। और मानो ही एक ऐसा है जो इस बात को बिलीव करेगा कि दुनिया जाने वाले नहीं। सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि आसान्वित लोगों में से, आसान्वित जीवों में से अगर कोई है तो मानव है। तो हम सब उसके हिसाब से आगे बढ़े, हम अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करें। बच्चों को केवल ये ध्यान है उसको क्या करना चाहिए। अब देखिए, बच्चों के पास क्या कार्य है। अगर वो घर में है तो कम से कम अपनी सिंसियरिटी और अपने बिहेवियर पे काम करें, क्योंकि यही दो ऐसी चीज है जिसके ऊपर उनको जीवन में सफलताएं मिलने वाली है। इंटेलेक्ट गॉड गिफ्टेड है, किसी का मार्क्स ज्यादा है या किसी का कम, लेकिन सक्सेस डिसाइड तो उस पर ही होने वाला है अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे लॉ देख लीजिए, बड़ा रोल है। तो मैं बोलूंगा कि हमने अपने जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स रिलेटेड है, जो कंपटीशन जाने वाला है, वो उसको जान करें। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपना काम करता है, क्योंकि वो अपनी चिंता करता है कि मार्क्स क्या आएगा, तो वही 2 दिन और वो शायद 2 महीने यही चिंता करते करते अपने भविष्य देख रहा है, शायद वो दिन अपना करते जाए। आज के दिन मेरे पास 10 घंटे हैं, उसमें कुछ न्यूज पेपर पढ़ूंगा, कुछ स्वास्थ्य के ऊपर काम करूंगा और कुछ पढ़ाई करूंगा और रोज ये करता जाऊंगा। शायद जो समस्याएं वो देख, उसको लग रही कि वो समस्याएं उसको नहीं होने वाली। तो छोटी छोटी बातों पे अगर वो ध्यान दे, और पेरेंट्स के सब लोग हैं, बात की चिंता कोई भी बच्चा, इसलिए ध्यान जाएगा इस बात के लिए कि भाई उस समय से आ रहा है। लेकिन बच्चों के लिए खास कर एडवाइस है, तुम ज्यादा न सोचो, उसमें कुछ स्वास्थ्य, कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए और कुछ अपने सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड है। अगर आप सीयूसी की तैयारी करते हैं, करते हैं, आईपीएम करते हैं, मतलब मैनेजमेंट करते हैं, या जेई नीट करते हैं, या कुछ भी, मतलब आप फार्मेसी, एग्रीकल्चर, सर इंडलेस वर्ल्ड है। आप मीडिया में जाना चाहते हैं, आज देखिए आपसे बैठ के आप बातचीत हो रही है, तो आप सब भी 12th के बाद शायद मीडिया लाइन में आए होंगे। तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस इमेंस हैं। बच्चे उस तरह से अपनी तैयारी करें तो शायद उनके लिए बेहतर होगा, और यही वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। सरकार ने देरी जरूर करी है इस बात के अनाउंसमेंट करने में, बहुत डिले किया गया, इस बात के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अब बहुत बुरा खुद में लग के कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। आगे बढ़ा जाए, बच्चों को जो मैंने एडवाइस दी उसके ऊपर काम करें। चलिए रामानुज जी, आपकी इसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास अब समय नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग थे सबने एक एक बात जो अपनी रखी है, मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए निश्चित तौर पर, उनके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय निकालने के लिए, इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।